आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये जानेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक में कैरी ओवर मार्क्स क्या होते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को समझा देते हैं कि कैरी ओवर मार्क्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है। 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोमा कंप्लीट होने के पश्चात आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलता है। मार्कशीट में आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट आप सभी लोगों को आता है तो आपको कोई स्पेशल मार्कशीट या आप कह सकते हैं कोई ओरिजिनल मार्कशीट आप सभी लोगों को संस्थान से नहीं प्राप्त होती है। आपको जो भी मार्कशीट प्राप्त होती है वो केवल इंटरनेट से ही प्राप्त होती है। आपको जो फाइनल मार्कशीट मिलती है आपके डिप्लोमा की वो 3rd ईयर कंप्लीट मींस फाइनल होने के बाद भी आप सभी लोगों को मिलती है। तो जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उस मार्कशीट में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर तीनों के मार्क्स लिखे गए होते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के सारे मार्क्स 3rd ईयर की मार्कशीट में नहीं लिखे होते हैं। सेकेंड ईयर के सारे मार्क्स 3rd ईयर की मार्कशीट में नहीं लिखे होते हैं। कितना लिखा होता है उसी को कैरी ओवर मार्क्स के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका डिप्लोमा 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 3rd ईयर। ठीक है, ये 3 साल का आपका डिप्लोमा है। अब होगा क्या कि 3rd ईयर में आपको आपकी मार्कशीट मिलती है। इसके पहले जो इंटरनेट वाली मार्कशीट होती है उसी को स्टूडेंट्स निकलवा करके अपने पास रखते हैं। आगे चल की जरूरत पड़ती है उसकी, कई सारे संस्थान इसको प्रोवाइड भी करा देते हैं। अब कैरी ओवर मार्क्स होता क्या है जरा समझिए। डियर स्टूडेंट, जो 3rd ईयर का मार्क्स है इसका फुल मार्क्स मतलब पूरा का पूरा मार्क्स जो होता है वो आपकी मार्कशीट में मेंशन किया जाता है। मतलब कितना कितना नंबर पाए हैं 3rd ईयर में, चाहे वो आपका 5th और 6th सेमेस्टर हो, दोनों के मार्क्स इसमें पूरे पूरे लिखे होते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का मार्क होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका पूरा मार्क इसमें नहीं आता है। इस फर्स्ट ईयर का केवल और केवल 30% मार्क्स ही आकर के यहाँ पर ऐड होता है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात कर लें कि अगर मान लीजिए आपका इसमें 200 नंबर था ओवरऑल, तो 200 का 30% अगर आप निकाल देंगे तो 100 का 30% 30 होगा, 200 का 60 मार्क्स होगा। तो यहां से आपको केवल 60 मार्क्स ला करके इसमें लिखा जाएगा। तो यहां से जो मार्क्स कैरी होकर के यहाँ पर आता है उसी को कैरी ओवर मार्क्स के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ईयर का 30% मार्क्स आकर के 3rd ईयर की मार्कशीट में जुड़ता है और जो सेकेंड ईयर है डियर स्टूडेंट्स उसका 70% मार्क्स कैरी ओवर मार्क्स के रूप में आकर के यहाँ पर लिखा जाता है। इसी को कैरी ओवर मार्क्स के नाम से जाना। जैसे यहाँ पर 100 नंबर अगर था तो 100 नंबर का 70% कितना होगा, 70 नंबर। तो 70 नंबर आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिप्लोमा की मार्कशीट आप लोगों की बनती है वो फाइनल ईयर में जब बनती है तो उस मार्कशीट में फाइनल ईयर के सारे मार्क्स जितने आपके रहते हैं उतने लिखे जाते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर का सारा मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है। फर्स्ट ईयर का 30% मार्क यहाँ पर कैरी होकर के आता है और इसमें ऐड होता है। उसी तरीके से जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का 70% मार्क्स यहाँ से कैरी होकर के आके यहाँ पे ऐड होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क कैरी होकर के 3rd ईयर में आके ऐड होते हैं, इसलिए इसको कैरी ओवर मार्क्स के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होंगे जो सेकेंड ईयर में होंगे, अगर उनकी फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सतेज हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का केवल 30% ही जाता है लेकिन सेकेंड ईयर का 70% जाता है। सो आपको ज्यादा से ज्यादा केयरफुल होने की आवश्यकता है। आई होप मैं आप सभी लोगों को यह समझा पाया होगा कि कैरी ओवर मार्क्स क्या होता है और आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।